अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। आप देख रहे हैं सरजैन रियाज को। आज हम करेंगे मैथ फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज 1.1 एंड चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है। जी मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है आज का। आज के इस क्वेश्चन में हम करेंगे कि हमने एक चीज प्रूव क्या करनी है। हमने प्रूव ये करनी है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 Z3 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू। हमने ये प्रूफ इसको फॉर एग्जांपल हमने इसको सॉल्व करना है और a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लेकर आना है। मैं क्वेश्चन को पहले वेरीफाई कर लूं कि हमने क्वेश्चन सही लिखा है। जी हाँ, क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल तरीके से सही है। अब मेरा बेटा Z1 की वैल्यू भी है, Z2 Z3 की वैल्यू, लेकिन मेरे पास Z1 बार नहीं है। तो पहले हम उसको ना फाइंड कर ले। Z1 बार कैसे आएगा? सिंपली क्या करें, उनके साइन चेंज कर दें योटा वाले के। Z3 बार क्या आएगा? 1 - 3 योटा। ये वाली वैल्यू सारी की सारी इस क्वेश्चन में पुट करें और अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। ये से हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। जी हाँ, तो आपके पास जो क्वेश्चन वो ये है, Z1 मल्टीप्लाई Z3 इनके ऊपर बार है ओवर Z2। चलिए स्टार्ट हो जाता है आज का क्वेश्चन। Z1 की वैल्यू है मेरा बेटा 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई Z3 की वैल्यू है 1 - 3 अयोटा। उसके बाद हम आगे मूवमेंट करते हैं तो Z2 हमारे पास है 3 - 2 अयोटा। तो भाई डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारा क्वेश्चन है, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस 2 को 3 से किया 6 अयोटा, माइनस को 1 से अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया अयोटा। उसके बाद माइनस माइनस होता है प्लस। तो अयोटा को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 - 2 अयोटा एज इट इज। अब मेरा बेटा जो सेम है अयोटा वाली वैल्यूज को ऐड कर लें आप। 2 - 7 अयोटा प्लस 3, और ये अयोटा का स्क्वायर था तो लिहाजा यहाँ पे क्या आएगा? -1 ओवर 3 - 2 अयोटा। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन? उसके बाद हम देखेंगे माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -2 - 7 अयोटा माइनस प्लस क्या होता है? -3 ओवर 3 - 2 अयोटा। 2 अयोटा बेटा यहाँ पे ऐसे। अब उसके बाद 2 - 3 करेंगे, हमारे पास आएगा -1, -7 अयोटा करेंगे तो हमारे पास आएगा -7 अयोटा एज इट इज ओवर 3 - 2 अयोटा। यहाँ तक क्लियर है? हमने इसको अब करना है रैशनलाइज। क्या करना है? रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यू नो वेरी वेल, क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसका किया था। 3 - 2 अयोटा मल्टीप्लाई 3 + 2 अयोटा ओवर 3 + 2 अयोटा एज इट इज। यानी कि इसको रैशनलाइज करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेके इसी से मल्टीप्लाई और आपने इसी से डिवाइड करना है। अब ऊपर वाली वैल्यूज एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। -1 को 3 से करेंगे -3, -1 को प्लस माइनस 2 से करेंगे तो -2 अयोटा, -7 को 3 से करेंगे तो -21, और इसी तरीके से -7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 14 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे स्क्वायर बनेगा 3 का स्क्वायर -2 अयोटा का होल स्क्वायर। -3 ये अयोटा है बेटा, नहीं अयोटा नहीं है, अयोटा है लेकिन 21 है। 7 3 21, साथ में ये भी है। ठीक है, इसको मैं सही तरीके से लिख दूं 21। ओके, -2 माइनस कितना हो गया? -23 अयोटा। ठीक है, उसके बाद -14 योटा स्केयर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर 9, 4 और योटा स्क्वेयर -3 एज इट इज, -23 अयोटा एज इट इज, माइनस माइनस +14 एज इट इज, डिवाइडेड बाय 9 +4। ये +4 कहां से है? योटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, वो मल्टीप्लाई होकर डायरेक्ट मैंने इसको सॉल्व कर दिया। 23 योटा, सॉरी यहाँ पे आप देखें रियल नंबर्स है हमारे पास 14 और -3 कितना बच गया? ये हमारे पास आएगा 9 - 23 अयोटा, और नीचे ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 13। अब रियल नंबर अलहदा कर लें और इस तरीके से आप इमेजिनरी नंबर्स को अलहदा कर लें तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने सॉल्व कर दी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 आप भी अपनी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 था ये। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से गाइड करना और सुनना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 यार, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। जी हाँ, लिख दिया मैं लिख लूं, बार बार क्वेश्चन नंबर 4 बोली जा रहा हूं। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन में आपने करना है कि आपके पास इसी तरीके से कुछ वैल्यूज गिवन, आप बुक पकड़ने पहले आप भी। मेरे पास वैल्यू है ए जी की, Z1 है 2 + 7 अयोटा, ठीक है। अच्छा, Z2 मेरे पास है -5 + 3 अयोटा। सोल्यूशन, जी ठीक है, सोल्यूशन कर लिया। अब आपने पहला पार्ट भी मैंने ना, सॉरी यहाँ मैं पहला पार्ट भी लिख देता हूँ। सोल्यूशन पहले लिख दिया मैंने, मॉडुलस
2z1 माइनस z2, सॉरी मॉडुलस का साइन आएगा। ओके मेरा बेटा, आपने सबसे पहले मॉडुलस के अंदर क्या लिखा और सबसे पहले वो सॉल्व आउट करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, पहले मॉडुलस को ले लेते हैं कि अंदर क्या लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है 2z1 माइनस 4z2, ऐसे ही है। क्वेश्चन को आप भी वेरीफाई कर लें एक मरतबा से, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। जी ऐसे ही है। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 मैंने लिख दिया, 2 आगे लगा दूंगा ब्रैकेट, क्योंकि z1 की वैल्यू लिखने लगा 2 प्लस 7 आयोटा। ओके माइनस आ गया, माइनस लगा दिया 4, z2 की वैल्यू क्या है, वो मेरे पास गिवन है माइनस 5 प्लस 3 आयोटा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 आयोटा, माइनस 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 प्लस 4 5 जा 20, माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12 आयोटा। ओके यहाँ तक क्लियर तमाम स्टूडेंट्स को। 4 और ये 20 कितना आ गया, 24 प्लस 14 आयोटा माइनस 12 आयोटा। अब आपके पास कितना आंसर आएगा, प्लस 14 आयोटा माइनस 12 आयोटा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 आयोटा। तो मेरे बेटा ये आपकी आगे ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा। अब आपने क्या करना है, इसका मॉडुलस लेना है। तो आप इसका क्या ले लें, मॉडुलस। मॉडुलस लेने का बड़ा आसान तरीका है। कैसे लेते हैं, स्क्वायर रूट लगाएं, पहली वैल्यू उसका स्क्वायर लें और आयोटा की साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर लें। हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे और कैलकुलेटर में देखेंगे हमारे पास क्या है, 24 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 24 कर दें सिंपली, 576 आएगा। 576 प्लस 4 तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये प्लस 4 कर दें तो आपके पास आ जाएगा 580, और इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। स्क्वायर रूट लेंगे 580 का, तो आपके पास जो आंसर है वो है 2 इंटू अंडर रूट 145। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में इस तरह के आंसर आते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, वो हम के ऊपर बार है, यानी कि वो हमने कॉन्जुगेट लेना है इसका। तो क्वेश्चन यहाँ पे राइट करता हूँ, मॉडुलस 3z1 प्लस 2z1 और उसके ऊपर क्या है, बार। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड है इसके लिए भी। सेम वैसे ही सबसे पहले आपने मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व आउट करना है, वो आप सबसे पहले लिखेंगे। 3z1 प्लस 2z1 की बार इज इक्वल टू 3। z1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा, ठीक है, प्लस 2, और उसकी क्या है, अब इसी का आप कॉन्जुगेट ले लें, क्योंकि इसके ऊपर कॉन्जुगेट है तो क्या आएगा, 2 माइनस 7 आयोटा। इसको सॉल्व आउट करेंगे, 3 टू द 6, 3 7 द 21 आयोटा, प्लस 2 टू द 4 माइनस 3, सही है सही है, 2 टू द 4 और 2 7 द 14 आयोटा। 6 प्लस 4 करेंगे 10, 21 माइनस 14 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7 आयोटा। अब हमने इसका क्या लेना है, मॉडुलस। 3z1 प्लस 2z1 का मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस कैसे लेते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। आपके पास आंसर क्या आएगा, 100 प्लस 49, और टोटल करेंगे तो आपके पास 149 आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है, आपके पास क्या गिवन है, -7z1, ओके, -7z2 प्लस 2z2 का बार, और यहाँ पे इसे एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, वेरीफाई कर लो क्वेश्चन। जी वेरीफाई हो चुका है। तो वही तरीका कार बेटा, कोई चेंजिंग नहीं है। आपने भी वैसे ही करना है जैसे पिछले दो क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले आप क्या लेने करेंगे, मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व आउट करेंगे। तो -7z2 प्लस 2z2 की बार, सबसे पहले -7 आ गया, लिख दिया। z2 हमारी पास वैल्यू क्या है, ये रही -5 प्लस 3 आयोटा। उसके बाद हमारे पास प्लस है, जी प्लस आ गया, 2 है, 2 आ गया। अब देखिए z2 की बाहर है, यानी कि आप कॉन्जुगेट वाली वैल्यू का साइन क्या करते हैं, आप चेंज करते हैं। सिर्फ अयोटा की वैल्यू का साइन चेंज होता है, ठीक है ना, रियल नंबर का साइन चेंज नहीं करते। तो वो प्लस में है तो किसमें आ जाएगा, वो माइनस में। इज दैट क्लियर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, -7 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो हमारे पास क्या आएगा, +35। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 7 3 21 अयोटा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 5 10, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 अयोटा। 35 में से -10 किए तो आपके पास 25 बच गया। माइनस माइनस प्लस होता है, 21 प्लस 6 आपके पास कितना आएगा, 37।
और साथ में अयोटा, नहीं ये गलत कर रहा हूं, 26 आएगा। 21 प्लस 6 कितना होता है 27, और साथ में ये साइन कौन सा आएगा माइनस का। अब आपने इसका क्या करना है, मॉडुलस टेक करना है। क्या लेना है, मॉडुलस। इसको दोबारा लिखता हूं मैं क्वेश्चन को दोबारा से। मॉडुलस कैसे लेते हैं, ए का स्क्वायर, ये पहले वाली है एटा के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 27। हम लेंगे इनका स्क्वायर, तो सबसे पहले हम लेंगे 25 का स्क्वायर। इसके लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए, तो कैलकुलेटर के लिए आजकल मैं जरा मोबाइल यूज कर रहा हूँ। 25 का स्क्वायर लेंगे, 25 का स्क्वायर तो मेरे पास आता है 625 प्लस, अब हम क्या करेंगे 27 का स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास आएगा 729। ठीक है, अब इसमें आप 625 ऐड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1354। इज दैट क्लियर। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4, और यहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, राइट ब्रैकेट Z1 प्लस Z2 और उसका क्यूब और ये मॉडुलस। ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, Z1 प्लस Z2 और उसका क्यूब है, तो वही तरीका है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट करना है, मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मॉडुलस ले लेंगे, हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, मॉडुलस के अंदर ब्रैकेट है, पहले उसको सॉल्व करेंगे। वो क्या है, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, Z1 के हमारे पास जो वैल्यू थी वो है 2 प्लस 7 अयोटा, प्लस Z2 के हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी -5 माइनस नहीं +3 अयोटा। 2 प्लस 7 अयोटा प्लस माइनस माइनस +3 अयोटा। 2 माइनस 5 कितना आ गया -3। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, +7 और +3 कितना हो गया 10 अयोटा। आप इसको ऐसे भी लिख लें 10 अयोटा -3। ठीक है, ताकि हम जो फार्मूला जो है वो एक लगा सकेंगे, हमारे पास यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा। तो अब आप क्या करें, अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है, Z1 प्लस Z2 और इसका होल का क्यूब लेंगे। Z1 प्लस Z1 आपके पास क्या है 10 अयोटा -3 का होल क्यूब। होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब, माइनस है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab का स्क्वायर यहाँ। तो अब यहाँ पे लिखें 10 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे, माइनस 3 का क्यूब, ए हमारे पास क्या 10 अयोटा और उसके ऊपर स्क्वायर, और बी हमारे पास 3 है, 3 10 अयोटा हमारे पास एज इट इज, और बी हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर। कैलकुलेटर करेंगे, अब हम इसे 10 का क्यूब लेंगे तो आपके पास आएगा 1000 और साथ में अयोटा का क्यूब, -3 का लेंगे 27, 3 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं, आप सबसे पहले क्या लेंगे इसका स्क्वायर, वो आएगा 100 अयोटा और साथ में 3 -3 × 30 कर दें और 3 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 9। हमें कैलकुलेटर की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ भी क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट। तो सबसे पहले मेरा बेटा ये योटा क्यूब है, मैं इसको लिखता हूँ इस तरीके से 1000 अयोटा स्क्वायर और साथ में अयोटा, ठीक है, -27 हमारा एज इट इज। ओके, अब ये -3 है, -3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें, -3 को आप करें 3 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आपके पास आएगा -900 अयोटा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 9 से तो आपके पास आंसर आएगा 270 -270 और साथ में ये अयोटा भी था तो ये अयोटा भी आ गया। यहाँ तक क्लियर, सारे अयोटा आपने चेक कर लिया, आप सारे अयोटा आपके क्लियर है। यहाँ पे अयोटा का स्क्वायर है तो यहाँ भी अयोटा का स्क्वायर आएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मेरा बेटा ये आ जाएगा -1000 अयोटा, उसकी वजह अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इसलिए मैंने डायरेक्ट पुट कर दी
-27, ये आ जाएगा +900। क्लियर। उसका बाकी बच गया -270 आयोटा। अब आप रियल नंबर्स और इमेजिन नंबर्स आप क्या कर ले, ऐड कर ले। तो मेरे पास है -1000, सही है। अब 10 का क्यूब भी लेके देख ले, 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 1000 ही आता है। अच्छा, अब क्या करें, -1000 और +900, तो आपके पास आंसर आएगा -100। उसके बाद आपने करना है अयोटा वाली वैल्यूज को ऐड। ये सॉरी मैंने ही कर दिया है बगैर अयोटा वाली वैल्यू को ऐड। हमारे पास ये है -1000 और -270, ये वाली वैल्यूज हमने करनी थी। तो मेरे पास ये क्या आ गया आंसर, -21270। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास ये वैल्यू प्लस में, ठीक है, -27 +900, तो मेरे पास आंसर आया है 873। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस बहुत ही आसान तरीका है, ये क्यूब आगे, इसका मॉडुलस कैसे लेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे, देन सेकंड वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। आप इसका स्क्वायर लें, 1270 का आप लेंगे स्क्वायर, 1270, तो आपके पास आंसर आएगा 1612,900 प्लस 873 मल्टीप्लाई 873, तो आपके पास आंसर आएगा 7612129। इन दोनों को आप कर देंगे ऐड, 1612,900, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया है वो है √2357029। अच्छा बेटा, आपने ना इसका क्यूब लेना है। क्यूब कैसे लेते हैं, साइंटिफिक बटन दबाएं, वहां पे शिफ्ट होकर क्यूब का अंडर क्यूब बनाता है, या तो आप सिंपल दबा के देख लीजिएगा, अगर आगे इस तरह से आपके कैलकुलेटर पे खुद ब खुद, तो ठीक है, तो शिफ्ट दबा के ये वाला बटन दबा दीजिएगा। तो आपके पास जब इस तरह आप करेंगे तो आपके पास जो ये अंदर वाली वैल्यू का जो आंसर आएगा वो आएगा 109 का क्यूब। अब मैंने क्यूब क्यों लिया, ये तो क्यूब स्क्वायर रूट था ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 109 इसका स्क्वायर, और 109 आप बाहर भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी आपका ये 109 बाहर आ गया और ये 109 आपका अंदर आ गया। इस तरह आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।